हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टडी शोल एंड आई एम शुभम कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर द हिंदू को कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ा जाए ताकि मिनिमम रीडिंग में मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई वी रीड द न्यूज़पेपर, व्हाई वी रीड द हिंदू स्पेशली। सो इसके 4 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम लोग पढ़ते हैं कि अगर न्यूज़पेपर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स हम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स ट्रू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स। द फर्स्ट वन इज़ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी लुक एट दिस न्यूज़पेपर, सो यहाँ पे है आपको गुपकार पैक्ट के बारे में। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट गुपकार पैक्ट के बारे में। तो न्यूज़ एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज़ द गुपकार पैक्ट। ओके, सो अगर आप लोग एक लुक दिए हुए हैं कि ओके गुपकार पैक्ट है, यहाँ पे महबूबा मुफ्तीज़ का है, तो इट कैन बी माइट ओके डिक्लेरेशन ऑफ पैक्ट टू फाइट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो वहाँ पे इतने इजी ऑप्शंस रहते हैं ना कि यू कैन एलिमिनेट इट आउट वेरी इजली। उसमें आपको इफोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप देखेंगे क्वेश्चन एंड यू कैन एलिमिनेट आउट वेरी इजली। सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चंस का, जो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक का मैं बात कर रहा हूँ, वो होता है बहुत ही मेसी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 3-4 फैक्ट मिला दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिस लाइक कि ओमान एंड सूडान में लड़ाई हो रहा है, तो हु हैज़ बिन सफरिंग द मोस्ट, एंड जो ग्लोबल क्राइसिस ऑफ फूड हैज़ बिन created, naturally created, not it was artificially created by by peoples of the world. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक गुड रीडिंग डजेंट मीन कि आप उसको अच्छे से टाइम दे रहे हो। इट मीन्स दैट यू आर फॉलोइंग अप द न्यूज़पेपर। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग हर रोज़ न्यूज़पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ रहे हो। और न्यूज़पेपर स्टार्टिंग करने से पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज यू शुड चेक द डेट कि डेट कितना है। सो दिस इज़ 15 अक्टूबर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम में क्या होता है ना कि यू जस्ट डोंट रिमेंबर कि ओके आज 14 है, आज 16 है, एंड यू जस्ट फॉरगेट थिंग्स व्हाट यू हैव टू प्लान ऑन 14. सो न्यूज़ पेपर टेल्स यू द टाइम, ओके दिस इज़ 15 एंड यू शुड प्रोग्राम योर रूटीन बाई अकॉर्डिंग टू द डेट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि ओके न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो दिस इज़ द October 15 एंड अभी हम लोग बात करेंगे। एक तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक का मैंने बात कर लिया कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड हम लोग अगर बात करेंगे तो मेंस ओरिएंटेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटेंट एंड द न्यूज़पेपर प्रोवाइड अ मैसिव सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स रियली नॉट ईजी टू ग्रास्प इन वन रीडिंग। सो दैट्स वाई न्यूज़पेपर। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, दीपावली इज़ इन योर हैंड्स, सुप्रीम कोर्ट स्टेल सेंटर। सो ये जो लोन बोरोवर्स का बात है, यू विल रीड एवरी होल ईयर, यू विल रीड द होल ईयर द इंफॉर्मेशन अबाउट लोन बोरोवर्स, the loan borrowers and their defaults. You will read about the agriculture sector and the loan scenario there. You will read about the industries, their loan scenario, the NPAs. You will read this in the whole year. So you have to categorize, you have to just streamline the whole concept that you are studying, and that in a synchronized way. Okay, that this is loan, this is the concept, and you will eventually study everything in a whole year of duration. The whole topic that is going to the asking the examination, you will cover it by yourself. So don't need to panic in the starting that okay, so what is this loan borrower? So one thing I want to say that you should just read between the lines. So there is question in the examination could be asked, not specifically that 8 sectors. So what are the 8 sectors in which the waiver scheme has been proposed? So the question can be asked that what are the important sectors where waivers are proposed in the recent years. So you need to have a overview that okay, MSME sector, education, housing, consumer durables, credit. So this is how you should read the newspaper, not by heartly, but looking at the topics, understanding that okay, this is important for my examination. And you should just read it again, and it will memorize eventually. So second thing is about this is mains. This will provide a lot of information to you. You just need to streamline the preparation with your information. Third thing is overall personality development. This increases overall personality
development. So this paper gives you a lot of information, and this will sensitize you toward the issues that is being happening around the world, around your environment. If you look here, that 16 killed overnight rain wreak havoc in Hyderabad. So what this information gives, that okay, so there is like rainfall is the cause for the death of so many people, 16 killed. So there must be a lack of some kind of infrastructure. So you should work toward that, creating an infrastructure toward a society which can provide, at least minimize the deaths that has been happening just because of the rainfall. So you should just understand the issue here, what it is like. Farmers delegation boycott center meet. So there are some kind of issues that has been happening between the farmer and the central government. That's why farmer delegation has rejected the central meet. So what this is saying, that the farmers, agriculturists, which are the basic backbone of our economy, more than 60% of the Indian households is engaged in this sector, and this delegation is boycotting the central meet. There must be some demand, so the demand is not fulfilling. So we should work, okay, there is some issue in the farmer, you should just look at that one. And fourth thing is the most important thing that the Hindu is provide, or Indian Express, all very much good newspaper provides, is a rational approach. That okay, so this is a information, okay, so overnight rain, so this is about a loan borrower, Supreme Court tells. So this is like, you have to create your own rational thinking, that okay, so how could I think that okay, so Supreme Court is telling the center that you should just decide as early as possible to look at the issue. So you should just rationally think that okay, so this is right, farmer delegation boycotting the central meet. So you should just on your rational mind. Here is like Tanishq store in Gujarat puts up, so this is the ad issue. So you just rational that okay, so whether this ad is good or wrong, this is a like societal need, what this is happening. So this is Hathras case. So this is all the first page. So now we are moving to what we have to study in this newspaper. Okay, so earlier we are talking the why we need to use paper, and now we will be talking about what are the things that are necessary to read the newspaper of the Hindu. So this is about the first page. So first page is very important. पहला पेज आप लोग को बहुत important है पढ़ना. So even information कुछ है नहीं उस टाइप का, but you have to read the headline and then this overview of the कंटेंट. सेकेंड पेज में कुछ नहीं रहता है, यू डोंट हैव टू लुक. थर्ड पेज में भी कुछ नहीं रहता है, जस्ट यू कैन लुक ओवर द टॉपिक हेडलाइन एंड जस्ट मूव ऑन. फोर्थ पेज में भी कुछ नहीं है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को पहले देखना है कि ओके ये आप लोग को काम का है क्या नहीं. तो ये आप लोग देखिएगा. देखिए October 15 अभी चल रहा है, इसी के लिए मैं डेट बोल रहे हैं, आप लोग को बोला था पढ़ने के लिए. देखो दिस इज़ October 15 और यहाँ पे मानसून का बात कर रहे हैं, रिट्रीटिंग मानसून का. तो ये क्वेश्चंस पूछ देता है कभी कभी, तो यू कैन जस्ट रिलेट वेरी इजली कि ओके अक्टूबर में था रिट्रीटिंग मानसून, एंड यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाँ, दिस इज़ द एडिटोरियल पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कैसे पढ़ना है मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें से विल बी टेलिंग कि ओके एडिटोरियल से नोट्स कैसे बनाना है. बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके डेवलपमेंट के लिए है. ये दोनों, एक ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ये वाला. सो दिस ये नोट्स क्रिएशन के लिए नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपका जो रैशनल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए है. और ये जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन चेन वाला है, आप यहाँ पे देखिएगा. ओके, सो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. और यहाँ पे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. सो यही आपका यहाँ पे भी करना है आपको. जो अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा तो उसको पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये सेक्शन आपका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, बट एक बात आप लोग इम्पॉर्टेंट रखिएगा कि ये जो लास्ट सेक्शन होता है ना हर एक आर्टिकल का, यू शुड ट्राई टू इसको रीड करने का, बिकॉज ये आपको पूरा क्रक्स रहता है पूरे न्यूज़पेपर का, पूरे आर्टिकल का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही मीनिंगफुल कार्टून रहता है यहाँ पे. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेक इट. और हम लोग बात करते हैं अगर नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आपका ये पेज 10 जो रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर.
ये पेज अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको वर्ल्ड इशू के बारे में बताता है और इससे बहुत हद तक क्वेश्चन रहते हैं. फॉर एन एग्जांपल अगर अभी दे रहा है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन लाइक अजरबैजान इज़ फाइटिंग समवेयर, अजरबैजान टारगेट्स अर्मेनिया, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए. एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी टू आंसर. बहुत ही ईजी होते हैं ये क्वेश्चन आंसर करने. जस्ट यू हैव टू लुक इट इन द न्यूज़पेपर. बस आप न्यूज़पेपर के न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड इट्स वेरी इजी. ये न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है, बिकॉज अर्ली पीरियड जब आप लोग स्टार्टिंग कर रहे होंगे न्यूज़पेपर पढ़ना, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड मेनी टर्म्स बट यू हैव टू स्टडी दिस वन. हाँ, बट एक चीज़ और है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ देखिए, दिस इज़ लाइक इन्फोसिस नेट जम्प्स 21% गाइडेंस रेट. सो दिस इज़ रिडिकुलस. यू डोंट हैव टू स्टडी दिस थिंग्स. ओके, सो दिस इज़ नॉट you need to study. Okay, what you need to study, so allow trading in bonds from stressed business. So you have to just India specific. So this is like some kind of India is allowed trading in bonds from stressed businesses. So this is very important because chief economic advisor ने ही बोला है. This is very important. Next is this pandemic shutters 15% of the startup funding dips. So ये basically ये जो पेज है ना, this is very important. but एक बात यहाँ पे नेसेसरी है आपको जानना, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको फिगर्स नहीं याद करने, जैसे 21% किसी भी चीज़ का, ये 15%. यू हैव टू जस्ट राउंड अप थिंग्स कि ओके ठीक है, सो पैंडेमिक के कारण स्टार्टअप्स 15% डाउन हो गया है और उसके कारण फंडिंग जो है ना, सो 50% कम हो गया है. ओके, और ये सब रिडिकुलस है. यू कैन जस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स कि ओके ये नहीं पढ़ना है, जैसे TCS opens hiring, so this is not to be studied. Okay, and this is like sports news, you can study, you can skip, it's on you. And this is a important public debt ratio to rise to 90% of the GDP of the COVID. So you should just understand. And I know it's first reading, it's not easy to understand things. Second reading, it's not easy to understand things. But I'm 100% sure that eventually, day after day, when you are reading, you will understand whole subject, whole matter very easily. ऑल द बेस्ट. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टडी शोल. एंड टेलीग्राम पे UPSC FYP फुल ईयर प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लें.